नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की मठ और मंदिरों की कहानी में यक्षिणी साधना के रहस्य और उससे जुड़ी हुई रतिप्रिया यक्षिणी की कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आगे क्या घटित हुआ था। रतिप्रिया यक्षिणी ने जब पहली बार उस मनुष्य को देखा जो कि भयभीत होकर कुटिया के अंदर घुस रहा था, उसके पीछे रीछ आया और वह गरज भी रहा था। लेकिन रतिप्रिया के प्रकट होते ही जंगल में जैसे मानो बिजली सी उस वक्त चमक गई थी और यक्षिणी ने बड़े ही सहज भाव के साथ हाथ उठाया। अग्नि की एक चमकती लपट ने रीछ को कई फुट दूर उठाकर फेंक दिया। वह मनुष्य स्तब्ध रह गया यह देख करके कि यह तो साधारण शक्ति नहीं है, किसी देवदूत से वह कन्य कम नहीं थी। वह एक एक अन्य लोक की सुंदरी को देख रहा था। उसके होंठ कांपते हुए बोले, आप कौन हैं? रतिप्रिया ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि इस मनुष्य का भय सच्चा था पर उसका हृदय भी सच्चा है। साधु जिसने उसे कैद कर रखा था, उसके भीतर तो केवल वासना ही थी, पर यह युवक, इसकी आंखों में वासना नहीं, श्रद्धा और विस्मय था। रतिप्रिया ने पहली बार मनुष्य हृदय की धड़कन में प्रेम का हल्का सा कंपन महसूस किया। वह तुरंत ही संभल गई। वह जानती थी कि यक्षिणियों के लिए प्रेम उनका सबसे बड़ा बंधन होता है, इसलिए उसे सावधान भी रहना है, क्योंकि यक्षलोक में पुरुषों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। यह तो केवल धरती का एक विचित्र रहस्य है जहां न स्त्री पुरुष के बिना न पुरुष स्त्री के बिना रह सकता है। रतिप्रिया धीरे से उसके पास पहुंची और उसने धीरे से शब्दों में पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आया हुआ था, पर रास्ता भटक गया और यह रीछ मेरे पीछे पड़ गया। रतिप्रिया ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज में एक निर्दोष सच्चाई सी थी। यही सच्चाई रतिप्रिया के भीतर हलचल पैदा कर रही थी। अर्जुन ने अंजलि जोड़कर हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका आभार किस प्रकार चुकाऊंगा? उसकी आवाज कांप रही थी। वह डर तो रहा था, पर उसमें वह नीच इच्छा नहीं थी जो कि साधु में मौजूद थी। जब अर्जुन खड़ा हुआ उसकी अंगुलियों ने अनजाने में रतिप्रिया की कलाई को हल्का सा छू लिया। बस उस एक स्पर्श ने उसके भीतर युगों से बंद पड़े मानव के भावों को उभार दिया था। रतिप्रिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि यक्षिणी के लिए यह स्मरण कराया गया था कि वह अब पूर्णतः दिव्य नहीं थी। उसके भीतर मनुष्य हृदय की जैसी ही लौ जग रही थी। अर्जुन ने पहली बार देखा कि रतिप्रिया के पैरों में भारी तांत्रिक ताबीज पड़े हुए हैं जो उसे जकड़ के रखे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों था? यह दृश्य देखकर वह चौंक पड़ा था। उसने धीरे से बोला, आप बंधी हुई हैं? अर्जुन ने दुख भरी आवाज में यह शब्द कहे थे। तब रतिप्रिया भी उसकी भावना से आहत होकर अपनी आंखों में आने वाले नमी को रोक नहीं पाई और उसकी आंखें नम हो गईं। हजारों वर्षों के बंधन में उसने कभी किसी मनुष्य को अपने लिए दुखी होते हुए नहीं देखा था। यह दया नहीं थी, यह कुछ और था। शायद एक उभरता हुआ कोई प्रेम संबंध था। रतिप्रिया जानती थी कि साधु जल्दी ही लौट आएगा। अगर उसने अर्जुन को यहाँ देख लिया तो वह उसे अवश्य मार देगा और उसके शरीर को एक भोग की वस्तु की तरह उपयोग करेगा। यक्षिणी के भीतर भय, क्रोध, करुणा तीनों उठ खड़े हुए। अर्जुन बोला, मैं आपको यहाँ से मुक्त कर सकता हूँ, बस बताइए कि मुझे आखिर करना क्या होगा? रतिप्रिया का हृदय धड़क उठा। मनुष्य उसे आजाद करने के लिए तैयार तो था,
लेकिन क्या वह उस साधु की क्रूरता से बच पाएगा? यह पहली बार था जब यक्षिणी को किसी दूसरे व्यक्ति की चिंता हो रही थी। यह सुनने में आसान है, लेकिन किसी दूसरे के लिए चिंता करना वास्तव में एक बड़ा आत्मीय गुण होता है। अर्जुन ने कहा, सच बताऊं तो हे देवी, मैं केवल लकड़ी लेने के लिए यहां नहीं आया था। मैं उस शक्ति की खोज में था जो सिंघल द्वीप पर प्रकट होती है। कहा जाता है कि वहां कोई दिव्य शक्ति कैद है और उसी के कारण यह जंगल जागृत रहता है। हृदय जैसे थम गया था रतिप्रिया का यह बात सुनकर, क्योंकि उसने पहली बार यह महसूस किया कि कोई सिर्फ उसी के लिए आया था। लेकिन क्या उसका उद्देश्य पवित्र था, या फिर उस साधु की तरह वह भी एक अपवित्र, पूरी तरह से प्रयोजन के साथ उसके पास आकर खड़ा हुआ था? क्या अर्जुन सिर्फ और सिर्फ उसे ही खोजने आया था, या फिर भाग्य का कोई सच में खेल खेला जा रहा था प्रकृति के द्वारा, जिसका माध्यम अर्जुन था? अगर वह अर्जुन को अपने करीब आने दे तो वह उसे प्रेम कर सकती है, यकीनन ऐसा था। परंतु अगर यक्षिणी प्रेम करती है तो उसकी मानव ऊर्जा को भस्म भी कर सकती है, या उसे अमर भी कर सकती है। यह एक ऐसा मार्ग था जहां अंत में या तो प्रेम की जीत होती है या फिर विनाश की जीत होगी। इसी असमंजस में वह बिना कुछ बोले अर्जुन को एक टक लगाकर देख रही थी। अर्जुन इस प्रकार स्वयं को देखे जाने से मन में प्रेम के बीज बोने लगा था। उसके मन में भी एक अति सुंदरी को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही थी। हालांकि उसमें वासना जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन एक करीबी, एक प्रेम और एक जुड़ाव वह महसूस कर रहा था। रतिप्रिया ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो कल रात चंद्र ग्रहण के समय लौटकर आना, क्योंकि वह समय ही एक विशेष समय है जब तुम मुझे कुछ न कुछ मदद कर पाओगे। अर्जुन ने 2 सेकंड रुककर पूछा, आखिर क्यों? रतिप्रिया बोली, क्योंकि उसी रात तुम्हारा भाग्य तय होगा और साथ में मेरा भाग्य भी। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, पेड़ की छाया के पीछे 2 लाल आंखें चमक उठी। वह साधु था। वह वापस आ गया था, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का, और अपनी अपनी चतुरता में उसके जैसा उस वक्त कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, तो अब यह यक्षिणी किसी मनुष्य को चुनने लगी है? अच्छा। उसने अपनी तांत्रिक माला उठाई और कहा, कल चंद्र ग्रहण की रात एक नहीं, दो दो शिकार होंगे, यक्षिणी का भी और उसके प्रेमी का भी। आखिर उस साधु के मन में क्या चल रहा था? साधु असल में वहां से कुछ दूर जाने के बाद, जैसे ही सिंघल द्वीप के नजदीक पहुंचने वाला था, उसे आभास हो गया कि उसकी कुटी में कोई आ रहा है। उसकी कुटी पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। अपनी तांत्रिक सिद्धियों के कारण उसे इस बात का एहसास हो गया था। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए उसने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उसे वापस जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत से मिली हुई रतिप्रिया यक्षिणी को कोई दूसरा चुरा कर ले जाए। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जल्दी से जल्दी मैं वापस पहुंचूं। तो उसने रास्ते में एक घोड़े को चुरा लिया, जो कि एक अस्तबल में बंधा हुआ था। कुछ लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन साधु के पास कुछ तांत्रिक सिद्धियां थीं, जिसकी वजह से उसने अपने पीछे लगे हुए बहुत सारे घुड़सवार लोगों को भ्रम में डाल दिया।
वह सभी जंगल में इधर-उधर भटकने लगे क्योंकि उसने मायाजाल से कोहरा उत्पन्न कर दिया था। कोहरे के कारण न तो घोड़ों और न ही मनुष्यों को कुछ भी दिखाई दे रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस तरफ और किस दिशा में उसका पीछा करना है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बहुत जल्दी ही जंगल से बाहर वह साधु निकल आया। घोड़े को लेकर तेजी से आ ही रहा था कि उसने इस बात को देख लिया कि उसकी कुटी के अंदर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब कि कोई न कोई वहां पर यक्षिणी के साथ मौजूद है। इसलिए वह चुपचाप अपने घोड़े को एक पेड़ में बांध देता है और तेजी से दौड़ता हुआ अपनी कुटिया के पास पहुंचता है। कुटिया के पास ही एक छोटा सा पेड़ था जिसके ओट में छिपकर वह दोनों की बातें सुनने लगता है। दोनों क्या-क्या बातें करते हैं, वह सब कुछ वह दूर श्रवण शक्ति का प्रयोग करके सुन लेता है और फिर सारी बात को समझकर पेड़ के पीछे ही छिपा बैठा रहता है। अब उसे पता चल चुका था कि कल चंद्र ग्रहण की रात है और इस ग्रहण की रात्रि में कुछ विशेष करना पड़ेगा। यह आवश्यक है क्योंकि इसमें यक्षिणी और उसके प्रेमी दोनों को अपने बंधन में, अपने तंत्र में लेना पड़ेगा। और यह उसके लिए बहुत आसान भी था क्योंकि वह तो तंत्र विद्या में विशेष रूप से निपुण था। इस बात को समझते हुए अब उसने नई चाल चलनी शुरू कर दी। वह यक्षिणी के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे द्वीप का रास्ता बड़ा ही कठिन है और क्योंकि तूफान भी आया हुआ है, इसलिए मैं तो चंद्र ग्रहण की रात्रि में ही वहां जाऊंगा। तब तक तूफान भी थम जाएगा। यक्षिणी यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन वह यह बात नहीं जानती थी कि मानव देवताओं से कई गुना ज्यादा कुटिल होते हैं। देवता हृदय के साफ होते हैं, लेकिन मानव के हृदय में कुटिलता भरी होती है। वह इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि वह जो उससे कहा जा रहा है वह केवल उसे एक भ्रम के रूप में दिखाया जा रहा है। आखिर इसके बाद आगे क्या घटित हुआ, जानेंगे हम लोग इस कहानी के अगले भाग में। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर रतिप्रिया यक्षिणी की साधना खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से रतिप्रिया यक्षिणी की साधना को भी खरीद सकते हैं पीडीएफ के रूप में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।